रांची से मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो ने आज चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान रोशनी खलखो के साथ रांची के विधायक सीपी सिंह व हटिया विधायक नवीन जायसवाल, साथ ही रांची महानगर के अध्यक्ष वरुण साहू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा, रोशनी खलखो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जहां भी चुनाव प्रचार के लिए वह जा रही हैं, वहां इनका अभिनंदन किया जा रहा है। इस सरकार ने नगर निगम को नरक निगम बना दिया है। रांची की जनता को अब हर गली मोहल्ले में विकास चाहिए। प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता रोशनी खलखो जी का आज यहाँ पर प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और रोशनी खलखो जी के बारे हम लोग सभी जानते हैं कि दो बार पार्षद रही हैं, मृदुभाषी हैं, व्यवहार कुशल हैं, उसके साथ साथ संघर्षशील महिला हैं। ऐसा नहीं है कि सिर झुका के ही काम करने वाली हैं। जहां संघर्ष करना हो, जहां आंदोलन करना हो, अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ना हो, हर मामले में रोशनी खलखो जी आगे रही हैं। और रांची शहर को ऐसा ही मेयर बनना चाहिए, जो कि रांची जो पिछड़ गया है शहर, विकास से कोसों दूर है। नगर निगम आज नरक निगम की स्थिति में पहुंच गया है। रोज सफाई नहीं हो रही है, छोटा छोटा लाइट खराब है, वो नहीं बन रहा है। 6 साल से ये सरकार चुनाव नहीं करा रही थी। लोग यहाँ पे हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, और वो भी रोशनी खलखो जी पिटिशनर थी, हाई कोर्ट में संघर्ष की लड़ी और आखिरकार न्यायालय के आदेश के बाद बाध्य होकर ये सरकार नगर निगम का चुनाव करा रही है। इनका बस चलता तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार और अगले 5 साल तक चुनाव नहीं कराती। स्वाभाविक है, रांची की जनता को मौका मिला है। पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर चुन के आएंगे। छोटी छोटी समस्या के लिए, समाधान के लिए जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। और मुझे पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, और जनता का स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग जिस तरह से मैं देख रहा हूँ रोशनी जी के लिए लगातार बढ़ रहा है, तो सही माने में रोशनी खलखो जी इस चुनाव में मेयर के रूप में चुन के निश्चित तौर पर आएंगे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो ने कहा कि हमने संघर्ष करके नगर निकाय चुनाव कराया है, वरना यह सरकार आने वाले 5 सालों तक नगर निकाय चुनाव नहीं कराती। भी कहा है कि कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए क्योंकि राज्य की जनता और ये जिला की जो राजधानी की जो जनता है, निकाय स्तर की जो जनता है, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे स्वीकारा है। मैं जहां जा रही हूं वहां स्वागत और अभिनंदन के साथ मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, अपने परिवार में जगह दे रहे हैं, अपने मोहल्ले में जगह दे रहे हैं और उतना ही सम्मान कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी का आभार जता रही हूँ। सबसे ज़्यादा मैं आभार जताती हूँ अपने दोनों विधायकों का। मैं आभार जताना चाहती हूँ अपने सांसद का सहित अपने सारे बड़े भाइयों का, जिन्होंने अपना सहयोग और अपना प्यार मुझ पर दिखा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई संदीप जी का, जिनके आवाज़ पर मेरा कार्यालय आज खुल रहा है। इन्हीं के कार्यालय से शुरुआत हो रही है। मैं इन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, सहित अपने सभी बड़े भाइयों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझ पर इतना विश्वास और इतना विश्वास दिखा रहे और इतना प्यार जता रहे। मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि जी बिल्कुल चुनाव है, चुनाव निश्चित ही चुनाव है। और चुनाव में बहुत सारे जो प्रत्याशी है वो आ रहे हैं, निश्चित ही कहने में कहीं नहीं है, लेकिन वो सारे प्रत्याशी मेरे भाई बहन की तरह है और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए वो लोग आना चाहते हैं। मैं उन्हें कभी कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बस उनसे एक ही सवाल है कि लगभग इस नगर निकाय चुनाव ना हुए 3 साल का लंबा समय हो गया, तब ये कहाँ थे? जन मुद्दों के मामले में ये कहाँ थे? बस जनता पूछ रही है इनसे कि जब नगर निकाय चुनाव नहीं हो रही थी तो ये सारे लोग आखिर आंख बंद करके कहाँ गायब थे और जनता का दुख सुख लेने के लिए क्यों नहीं सामने आते थे? उस समय रोशनी और रोशनी के जितने भी भाई थे और जितनी भी बहनें थे, उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस मुहिम को आगे लेकर के गए और आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये सरकार को घुटने टेकने की जरूरत पड़ी और निकाय चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।
तो जनता जानती है, जो कि राजधानी की जनता है और जागरूक जनता है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके परिवार से है। वो जानती है कि उनके दुख सुख का भागीदारी कौन करेगा, उनका दुख जानने के लिए कौन आएगा और उनके समस्याओं के लिए रोड पर कौन उतरेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।